हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपिका एंड वेलकम टू कानूनी सोच। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन लेडीज के लिए है जो अपनी शादीशुदा जीवन से बहुत परेशान हो गई हैं और वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रही हैं और वो चाहती हैं कि विमेन सेल में जाके उनकी काउंसलिंग हो, उसके बाद उनकी कंडीशंस कुछ बेटर हो। तो ये वीडियो में मैं विमेन सेल की पूरी प्रक्रिया बताऊंगी कि उन्हें कैसे कंप्लेन दर्ज करानी है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ताकि इन फ्यूचर में अगर उन्हें केस डालना पड़े तो उनका केस स्ट्रांग हो, उनकी एप्लीकेशन स्ट्रांग हो, उनके ही फेवर में आगे चीजें हों। वैसे तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर जो भी लेडीज ये वीडियो देख रही हैं तो उन्हें पहले ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने हैंड पर अपनी तरफ से वो कोशिश करें कि उनका जो मैट्रिमोनियल रिलेशन है अपने हस्बैंड के साथ, वो घर गृहस्थी अगर बसाना चाहती हैं, अगर वो सोचती हैं कि हाँ मैं अपना घर बचा सकती हूँ तो अपना घर टूटने से बचाएं, किसी के प्रभाव में ना आए, किसी की बातों में ना आए। और अगर बिल्कुल उन्हें लगता है कि हाँ मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ, तभी वो विमेन सेल में काउंसलिंग के लिए जाएं। तो इस वीडियो में विमेन सेल में जाने के लिए मैं पूरी प्रक्रिया समझाऊंगी, कैसे कैसे कंप्लेन दर्ज करानी है। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपका हर पॉइंट क्लियर हो और आप कहीं गलती ना करें। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों कहना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम रोज आपके लिए ऐसी टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट लीगल वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जो वाइफ्स हैं वो डायरेक्टली अगर वो थाने जाती हैं, पुलिस स्टेशन जाती हैं और वो चाहती है कि वहां पे हमारी कंप्लेन दर्ज हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप थाने चली भी जाती हैं तो थाने वाले कहेंगे पहले आपको वुमेन सेल में जाना होगा, क्योंकि प्रक्रिया यही है, पहले आपको वुमेन सेल में जाना होगा, वो रिपोर्ट बना के देते हैं और तब पुलिस वाले उस रिपोर्ट के हिसाब से चलते हैं कि उसमें केस में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए हस्बैंड उसके परिवार वालों के खिलाफ या फिर नहीं होनी चाहिए। तो इसमें पहला स्टेप है, आपको वुमेन सेल में जाना है अपनी कंप्लेन लेके। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी कंप्लेन है वो हैंड रिटन नहीं होनी चाहिए, मतलब कि हाथ से लिखी हुई नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, राइटिंग समझ में नहीं आती है तो कुछ का कुछ समझ में आता है तो वहां गड़बड़ हो जाती हैं चीजें, तो वो टाइप्ड होनी चाहिए, मतलब कंप्यूटर से आप जो है टाइप करा के उसकी कॉपी आप विमेन सेल में जमा कराएं। अब उसकी एक और कॉपी बनाएं, सेम एप्लीकेशन की 2 कॉपी बनेंगी, एक कॉपी जमा होगी विमेन सेल में, दूसरी कॉपी जाएगी एसएसपी को। यहाँ पे आप ध्यान दें कि दोनों कॉपीज में डिफरेंस ना हो, वरना आपके लिए फिर आगे दिक्कत आएगी कोर्ट में। फिर आपको ये प्रूफ हो जाएगा कि आपने झूठ बोला है, यहाँ कुछ बोला है, वहां कुछ बोला है। तो ध्यान रखिएगा कि आपकी कॉपी सेम हो, उसमें जरा सा भी अंतर ना हो। अब होता क्या है दोस्तों कि जो वाइफ्स हैं वो वुमेन सेल में जाने से घबराती हैं, कतराती हैं, हेजिटेट करती हैं, डरती हैं। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना है, कॉन्फिडेंट रहना है, बिल्कुल नहीं डरना है। चाहे तो आप अपने साथ 1-2 और साथ में ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा भीड़ मत इकट्ठी करिएगा, 1-2 जनों को ही साथ में लीजिएगा अपने। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल बिना हेजिटेट हुए, बिना हकलाए हुए कॉन्फिडेंटली अपनी बात कहनी है। जो भी आपके साथ आप बीती है वहां पे विमेन सेल वाले आपकी बात ध्यान से सुनेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा वहां पे अग्रेसिव नहीं होना है आपको, वहां पे बिल्कुल शांति से बताना है। जितना कम आप बोलेंगे उतनी चीजें आपके फेवर में टर्न होंगी। बिल्कुल ज्यादा बोलेंगे, गुस्से से बोलेंगे तो फिर आपका नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा वहां पे। जो फिर काउंसलर होगा वो आपको नेगेटिव रिपोर्ट दे देगा आपके बारे में। जब आप कंप्लेन विमेन सेल में दे देंगे उसके बाद आपको आपकी जो डिटेल्स हैं वो रजिस्टर में चढ़ाई जाएंगी, आपको डेट दी जाएगी। ये इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आप उनसे रिसीविंग जरूर ले लें अपने कंप्लेन की। उसके बाद जब आपको डेट मिल जाएगी तो उस डेट पर आपके पति को आपको बुलाया जाएगा। अब वहां पे अक्सर क्या हो जाता है, गाली गलौज होती है, झगड़ा होता है। तो यहाँ पे फिर से आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको अग्रेसिव नहीं होना है। आपने जो पहले बयान दिए हैं, जो पहले अपनी कंप्लेन में लिखा है और जो इस डेट पर आप बयान देंगे उसमें जरा सा भी अंतर नहीं होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पर अंतर हो गया तो फिर आगे जब कोर्ट में केस चलेगा तो फिर से आप झूठे साबित हो जाएंगे कि आपने पहले तो ये कहा था और अब आप ये कह रहे हैं, आप तो झूठ बोल रहे हैं। तो वहां चीजें आपके अगेंस्ट हो जाएंगी। तो इस बात का आपको इनिशियल स्टेप पे ध्यान देना है, पहले ही ध्यान देना है कि जो कंप्लेन आप विमेन सेल में आप पहले दिन दे रहे हैं और जिस डेट पर आपको बुलाया जा रहा है तब आप जो बयान दे रहे हैं वो बिल्कुल सेम हो। जैसे डेट्स में हो सकती है कभी कभी गड़बड़ हो जाती है कि भाई इस डेट पर ये इंसिडेंट हुआ आपके साथ, तो वहां पे आपको ध्यान देना है कि मैंने वहां क्या लिखा है वही मेरे को बाद में कहना है। इन छोटी छोटी चीजों पे दोस्तों आपको ध्यान देना है। जब आपके अगर हस्बैंड आते हैं, उनके घर वाले आते हैं, वो दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको शांत रहना है, बिल्कुल शांत स्वभाव से। तभी काउंसलर के सामने आपकी पॉजिटिव इमेज बनेगी। वो आपके ही हक में जो आगे रिपोर्ट होगी वो आगे पुलिस को देंगे कि भाई हाँ, अगर ये केस बनता है एफआईआर का, वो आगे यही रिपोर्ट देंगे कि हस्बैंड के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अगर आपके बीच में जो डिफरेंसेस हैं, हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, विमेन सेल में आने से, उनकी काउंसलिंग से नहीं सुलझते हैं, तो फिर वो आगे रिपोर्ट दे देते हैं कि भाई एफआईआर दर्ज होनी चाहिए।
अब यहाँ पे दोस्तों कुछ वाइफ्स होती हैं जो वुमेन सेल में जाने से कतराती हैं या फिर उनको कोई साथ में जाने वाला नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आपके पास ऑनलाइन का ऑप्शन भी होता है। आप ऑनलाइन भी वुमेन सेल में कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के अंडर वेबसाइट का नाम है ncw.nic.in। ncw.nic.in, हाँ ये वेबसाइट है। इसमें आप अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। फिर अगर वुमेन सेल वालों को लगता है कि हाँ ये महिला अपराध से रिलेटेड है, तो यहाँ पे इसके बाद से फिर 10 दिन के अंदर अंदर कार्यवाही वो शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिकल चीज़ यही है कि आप वहाँ खुद जाएं और फिर कंप्लेंट दर्ज कराएं, क्योंकि वो ज़्यादा सही रहता है। दोस्तों मैं फिर से बात कहना चाहूंगी कि ये आपको तभी स्टेप उठाना है जब आप खुद से अपने हैंड से अपना रिश्ता नहीं बचा पा रहे हैं, तभी आप काउंसलिंग में जाएं वुमेन सेल में, और तभी आगे का स्टेप लें जो आपको केसेस डालने हैं, एफआईआर दर्ज करानी है और आगे केसेस डालने हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका साफ जाहिर है मतलब कि आप अपने रिश्ते को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, रिश्ता आगे जाके टूटना ही है। लेकिन हाँ, जो चीज़ें मैंने आपको बातें बताई हैं उससे ये होगा कि आपको केस जीतने में ज़रूर मदद मिलेगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो, यूजफुल हो, तो इसे आगे लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।